आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय इतिहास कक्षा 12th का संपूर्ण पेपर हल करूँगा मैं। संपूर्ण पेपर आप ध्यानपूर्वक देखिए और आपके 48 में से कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस पेपर में मैं क्वेश्चन 1 से लेकर के 29 क्वेश्चन तक सभी प्रश्नों को वाक्य सहित हल करवाऊँगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपसे यही निवेदन करूँगा, सेशन को पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका भाई-बहन जो भी आपके रिश्तेदार हैं 12th में पढ़ रहे हैं, उन तक इस वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ये एक भलाई है। मैं आपकी भलाई कर रहा हूँ, आप मेरी भलाई करो। ये भलाई करना जिस दिन जीवन में सीख गए ना, उस दिन आप कदम दर कदम आगे बढ़ते रहोगे और आपका हर कार्य धीरे-धीरे सफल होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय इतिहास कक्षा 12th का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। दूसरा क्वेश्चन है, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? शंख की वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय इतिहास 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो आंसर होगा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, रिहल्ला का लेखक कौन था? आंसर होगा इब्न बतूता। कौन था दोस्तों? इब्न बतूता। पांचवा क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया? किसको बताया है? दिल्ली को बताया, जिसे दिल्ली भी कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने किया, किसके लिए किया दोस्तों? किसानों के लिए किया। किन के लिए? किसानों के लिए किया है। नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों? बंगाल के अंदर किया गया। आठवां क्वेश्चन है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, अवध के बारे में ये कहना था, किनका था दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी का था। नौवां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर लड़ा गया। 10वां क्वेश्चन है, कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, कब बनाया गया दोस्तों? 1911 के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में और कब किया गया? आंसर होगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई का कार्य दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया। 12वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? आंसर होगा मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। 13वां क्वेश्चन है, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? सम्राट अशोक। कौन था दोस्तों? सम्राट अशोक। नेक्स्ट बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक समरकंदी ने भारत के किस भाग की यात्रा की थी और कब? 1440 के दशक में अब्दुल रजाक ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी दोस्तों। 1440 के दशक में अब्दुल रजाक ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। 15वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु के विष्णु एवं शिव भक्त संतों को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट लगाना ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15वां क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। आंसर होगा, विष्णु भक्त संतों को अलवार कहते थे और शिव भक्त संतों को नए नाम से जानते थे। ये बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, संतालों की शक्ति और पहाड़िया जीवन के प्रतीक क्या थे? आंसर होगा, संतालों की शक्ति का प्रतीक हल था और पहाड़िया जीवन का प्रतीक खुदाल था। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन है, झांसी में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वे तो झांसी वाली रानी थी। ये आप कहानी सुनी होगी आपने कभी। नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान आजमगढ़ की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? आंसर होगा, 1857 के आंदोलन के दौरान आजमगढ़ की घोषणा 25 अगस्त 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कलकत्ता को किले किस नाम से जाना जाता था? तो उस किले को जाना जाता था फोर्ट विलियम नाम से। किस नाम से जाना जाता दोस्तों? फोर्ट विलियम नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है, गुजरात के सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? इसकी जानकारी दीजिए। आंसर होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर वैश्यपुषी गुप्त द्वारा जन कल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया एवं स्वयं रुद्रदामन द्वारा इसकी मरम्मत कराने का उल्लेख भी मिलता है।
स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार भारी वर्षा के कारण टूटने से झील का बांध का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल प्रणदत्त के पुत्र गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने कराया। सुदर्शन झील प्राचीन भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ये वापस रिपीट हो सकता है। पहला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, सेमेंद्र का व्रत कथा मंजरी, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश महावंश, जैन ग्रंथ भद्रभव का कल्पसूत्र, चीनी यात्री फायान ह्वेनसांग इतिहास के वर्णन, यूनानी लेखक स्ट्रेबो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन आदि का वर्णन, अशोक के अभिलेख, मेगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी का प्रथम अभिलेख की साक्षी है। इन सभी स्रोतों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, वापस बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन 100% आने का चांसेज है। नेक्स्ट 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ दोस्तों 12वां लग गया लेकिन 22वां है। बात करते हैं, भक्तमयी राजकुमारी मीराबाई का जीवन परिचय दीजिए। मीराबाई लगभग 15-16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के मेड़ता जिले के कुड़की गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्व को नहीं निभाया। उनके पति के देहांत के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपना सारा समय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की उपासना में व्यतीत करने लगी। इससे उनके ससुराल वाले क्रुद्ध हो गए और उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, परंतु वह राजभवन से निकलकर एक घुमकुट गायिका बन गई। कि संताल विद्रोह क्या था बताइए। ब्रिटिश संतालों पर औपनिवेशिक व्यवस्था थोपने में किस हद तक कामयाब हुए? आंसर होगा सन 1855-56 में संतालों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सिंधु मांझी उनका नेता था। इस विद्रोह के प्रमुख कारण कंपनी सरकार द्वारा भारी कर लगाना, ऊंची ब्याज दर, जमींदारों का अपने नियंत्रण का दावा, संतालों की मानसिकता में बदलाव आदि थे। संताल लोग बंगाल के जमींदारों के यहाँ भाड़े पर काम करने आते थे। कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें राजमहल की पहाड़ियों में बसने का निमंत्रण दिया। संताल उस 76 में, या 70 नहीं है दोस्तों, 76 में बस कर जंगलों को साफ करके स्थायी खेती करने लगे। उनकी बस्तियां और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े भाग को दामिन ई कोय के नाम से सीमांकित करके इसे संताल भूमि घोषित कर दिया गया। 1850 के दशक तक संताल लोग ये अनुभव करने लगे कि अपने लिए एक आदर्श या अनुसरणीय दोस्तों संसार का निर्माण करने के लिए जहां अपना शासन हो, जमींदारों, साहूकारों तथा औपनिवेशिक राज के विरुद्ध विद्रोह करने का समय आ गया है। अंत में 1855-56 में संतालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दौरान मेरठ के सैनिक विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें कैद कर कारावास का दंड दिया। 10 अगस्त 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर सभी कैदी सैनिकों को मुक्त करवा लिया और वह दिल्ली की ओर चल दिए। नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पहली है, मनका के निर्माण के विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे कार्निलियन, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, एक प्रकार का उपरतन, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा शेरकड़ी जैसे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इनके निर्माण में तांबा कांसा है दोस्तों, यहाँ कौन सा नहीं है, कांसा है क्या? यहाँ पर है कांसा। तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं को भी प्रयोग किया जाता था। इनके निर्माण में शंख, फयांस तथा पक्की मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता था। अब एक मनके बनाने की प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूँ। मनके बनाने की एक प्रक्रिया, कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों का आग में पकाकर प्राप्त किया जाता। दोस्तों तो आज हमने कक्षा 12 के इतिहास के 25% वाक्य सहित हल कर लिए हैं और 3 क्वेश्चन पीछे रह चुके हैं। बड़े होने के कारण मुझे टाइम नहीं मिला, अब मुझे माफ़ करिए। और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आपसे इतनी विनती है और आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।